नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। हिमाचल में 18 से चलेगा कोविड सर्च अभियान। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना मरीजों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। सरकार ने अब निर्णय लिया कि प्रदेश में 18 नवंबर से कोविड सर्च अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर कोविड मरीजों की पहचान की जाएगी। ये अभियान भी पहले की तरह चलाया जाएगा जैसा कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान चलाया था। इसी सप्ताह जिलाधीशों को इसके बारे में शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसमें आशा वर्करों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में PHC, CHC के डॉक्टरों की मदद भी ली जाएगी। मौके पर इस संदिग्धों के सैंपल लिए जाएंगे। सरकार यह अभियान 1 महीने तक चलाएगी। अभियान में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में कोविड मरीजों की पहचान कर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। इस अभियान में हेल्थ वर्कर घर घर जाकर घर वालों से पूछताछ करेगी। इसमें ये रिकॉर्ड रखा जाएगा कि घर से कोई कोविड संक्रमित तो नहीं हो चुका है, कोई बीमार है तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर कोविड-19 से मिलते जुलते लक्षण मरीज में मिलते तो तुरंत उसका सैंपल लिया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे उसी समय अस्पताल भेज दिया जाएगा ताकि समय रहते ही उसका उपचार हो सके। इसके अलावा सरकार की सबसे ज्यादा नजर मरीजों पर भी होगी। जो मरीज अन्य बीमारी से ग्रस्त है उन्हें बचाना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। नए बिजली मीटर कनेक्शन के बढ़े हुए दामों को वापस लेगी सरकार, सुखराम चौधरी। बिजली मीटरों के दाम बढ़ने पर आहत हुए प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। बिजली बोर्ड ने अभी हाल ही में नई बिजली मीटर कनेक्शन के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसे लेकर प्रदेश में जहां उपभोक्ताओं में रोष पनपा हुआ है, वहीं राजनीति भी इस पर हो रही है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों को रात भर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को बदी की एक उद्योग कंपनी चूना लगाकर चलेगी, जिसकी रिकवरी के लिए न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने कहा कि बिजली विभाग के मीटर के लिए तय सिक्योरिटी काम है, इसलिए जब कोई उद्योग छोड़कर चला जाता है तो उसकी सिक्योरिटी से रिकवरी करना मुश्किल है। इसलिए सरकार नीति बनाए जिस पर बिजली विभाग को नए मीटर कनेक्शन पर दाम बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन जनता पर बोझ ना पड़े, इसके लिए विभाग इस पर कोर्ट से स्टे लेगा। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में बोर्ड ने भरपाई के लिए मीटर सिक्योरिटी के दाम बढ़ा दिए जो कि अधिक है, इसलिए सरकार अब इसको लेकर कोर्ट में स्टे याचिका दायर करेगी और मीटर के अधिक दाम का बोझ जनता पर ना पड़े, इसके लिए पुरानी नीति ही बहाल करेगी। जो पैसे नहीं चुका रहे उनके लिए विचार विमर्श करके अलग नीति बनाई जाएगी। कैबिनेट मीटिंग। हिमाचल में 25 नवंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 11 से 25 नवंबर 2020 तक सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों को विशेष छुट्टी देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने ये निर्णय प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते लिया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से धर्मशाला में 7 से 11 दिसंबर 2020 को शीतकालीन सत्र आयोजित करने की सिफारिश की है। बैठक में मंत्रिमंडल ने अगला जनमंच 5 दिसंबर 2020 को आयोजित करने का फैसला लिया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने विभिन्न वाहनों पर चार्ज किए जाने वाले टोकन टैक्स को कम करने की मंजूरी दी है। 1 लाख रुपए तक के मोटरसाइकिल व स्कूटर पर 6% के टोकन टैक्स लगाया जाएगा, जबकि ये 1 लाख रुपए से ऊपर 7% होगा। मंत्रिमंडल ने निजी मोटर वाहनों पर 6% और निर्माण उपकरण वाहनों पर 15 लाख रुपए तक के टोकन टैक्स और 15 लाख रुपए से अधिक के निर्माण उपकरण वाहनों पर 7% टोकन टैक्स लेने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर पोस्ट फार्मिस्टों के 220 पदों को भरने का निर्णय लिया है। इसके अलावा PHC और CHC में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दैनिक मजदूरी आधार पर भरने को मंजूरी दी है। हिमाचल खाद्य आपूर्ति निगम कर्मचारियों के दिवाली बोनस में बढ़ोतरी। हिमाचल सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को दिवाली पर मिलने वाली बोनस की राशि बढ़ाई है। नियमित अधिकारी और कर्मचारी को 8,000 रुपए, आउटसोर्स कर्मचारियों को 7,800 रुपए बोनस दिया जाएगा। पहले सरकार ने नियमित कर्मचारियों को 7,500 और आउटसोर्स कर्मियों को 7,000 देने का फैसला लिया था। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि कोविड-19 के चलते राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता राशन देना कड़ी चुनौती है, इसलिए कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बोनस दिया जा रहा है। आटा टनल से सटी सिसु पंचायत में पर्यटन गतिविधियों पर रोक।
अटल टनल रोहतांग खोलने के बाद शिशु के नर्सरी और झील के किनारे सभी ढाबे, रेस्टोरेंट और पर्यटन गतिविधियों पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। किराना की दुकानों को खोलने के लिए सुबह 10 से 11 और शाम 4 से 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। ऐसा जनजातीय क्षेत्र चंद्रा घाटी से पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के केस लगातार सामने आने के बाद किया गया है। आज की अगली खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से। बोर्ड ने घोषित किया 10वीं एसओएस का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा सितंबर 2020 का परिणाम घोषित कर दिए गए। उक्त परीक्षा में कुल 23,412 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 11,953 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा शेष 10,588 परीक्षार्थियों का परिणाम भी रीअपेयर रहा है। परीक्षा परिणाम 51.6% रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि जिन परीक्षार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण हेतु आवेदन करना है, वे अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से केवल ऑनलाइन 25 नवंबर तक 500 रुपये प्रति विषय, पुनर्मूल्यांकन शुल्क व 400 रुपये प्रति विषय, पुनर्निरीक्षण हेतु शुल्क की दर से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों का किया औचक निरीक्षण, मिलावटी मिठाई करवाई नष्ट। त्योहारी सीजन पर मिलावटी तथा कम गुणवत्ता वाली मिठाइयों पर नजर रखने को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों का उचित निरीक्षण कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के डेजिग्नेटेड ऑफिसर धर्मशाला मनजीत सिंह जरियाल के नेतृत्व में टीम ने नूरपुर, इंदौरा, जसूर व गंगत की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान टीम ने फूड टेस्टिंग मोबाइल वैन पर भी खाद्य पदार्थों में सैंपल जांचे। मनजीत सिंह जरियाल ने बताया कि दुकानों के निरीक्षण के दौरान 20 किलो मिठाई को मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। खबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थायी परिसर निर्माण पर देरी को लेकर एबीवीपी का धरना। टीयू के स्थायी परिसर निर्माण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर डीसी कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन दिया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अनुसार सीयू के स्थायी परिसर निर्माण के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को कई बार ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक रूप का स्थायी परिसर निर्माण के लिए सरकार के द्वारा नहीं अपनाया। चंबा कांगड़ा सांसद किशन कपूर बोले, पठानकोट मंडी 4 लाइन की पहली किस्त हुई जारी। पठानकोट मंडी 4 लाइन का काम जल्द शुरू हो जाएगा। ये बात कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन विपक्ष 4 लाइन को लेकर मुद्दा बना रहा था कि पठानकोट मंडी 4 लाइन को रद्द कर दिया गया, लेकिन किशन कपूर ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के समक्ष भ्रांति पैदा कर रहा था। उन्होंने कहा कि पठानकोट मंडी 4 लाइन के लिए आज केंद्र सरकार ने पहली किस्त जारी कर दी है तथा जल्द ही अब भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भावनगर व्यापार मंडल ने दिया सामूहिक इस्तीफा, कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं पदाधिकारी। व्यापार मंडल भावनगर के विभिन्न पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों सहित सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इसके चलते व्यापार मंडल भावनगर अल्पमत में आ गया है। व्यापार मंडल भावनगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुख्य सलाहकार, कोषाध्यक्ष सहित सलाहकार ने अपना इस्तीफा सचिव को सौंप दिया। इस्तीफा देने की वजह व्यापार मंडल की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होना बताया जा रहा है। पंचपीरी में चंडीगढ़ मनाली एनएच पर एक साथ टकराई 4 गाड़ियां, बाल बाल बची कई जिंदगियां। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर स्वार घाट से 3 किलोमीटर दूर पंचपीरी स्थान पर दोपहर करीब 12 बजे वाहनों की टक्कर हो गई। इसमें 2 ट्रक, एक टिप्पर था। इन तीनों वाहनों के बीच पंजाब नंबर की बोलेरो कार थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जो कि हादसे में बाल बाल बच गए। वहीं पंचपीरी बस स्टॉप पर बस का इंतजार करी करीब 20 से 30 सवारी भी बाल बाल बची है। पांवटा के बनोर में पलटी जेसीबी चालक की मौत। सड़क का काम करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। पांवटा साहिब के बनोर में एक जेसीबी पलटने से चालक की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 23 साल का सुरेंद्र सड़क के काम अपनी जेसीबी को लेकर जा रहा था। अचानक उसकी जेसीबी पलट गई, भी उसके नीचे आ गई। इसके बाद उपस्थित लोगों से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही। आज की कोरोना वायरस अपडेट। प्रदेश में पहली बार 15 संक्रमितों की मौत, 503 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को पहली बार 15 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और डीडीयू अस्पताल में दाखिल 9 मरीजों की मंगलवार को कोरोना से मौत हो गई है। इसमें 6 मरीज शिमला जिले के रहने वाले हैं, जिसमें से 4 मरीज शिमला शहर से,
एक ही दिन में राजधानी में कोरोना से 9 मरीजों की मौत का ये अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। 2 मरीजों ने डीडीयू अस्पताल में दम तोड़ा है। कोविड-19 पॉजिटिव मृतक मरीजों की पुष्टि डीडीयू अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान ने की है। 8 कुलपतियों के चयन में नहीं किया था कमेटियों का गठन, जांच में हुआ खुलासा। हिमाचल में उच्च शिक्षा दे रहे 10 विश्वविद्यालय ने नियमों को दरकिनार कर कुलपतियों का चयन कर लिया है। 8 निजी विश्वविद्यालयों ने चयन कमेटियों तक का गठन नहीं किया है। यही नहीं, 10 वर्ष तक प्रोफेसर के पद का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को कुलपति बनाने का यूजीसी ने प्रावधान किया है, लेकिन इन विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के समय इसका ध्यान नहीं रखा गया। 2 विश्वविद्यालय ने निर्धारित 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कुलपति बना दिया। ये खुलासा निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच को गठित कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग ने अब सभी 10 विश्वविद्यालय के कुलपतियों से 10 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है।